बिंदास बेटी और जिम्मेदार बहू। विवेक और सोनम शादी से पहले। अरे यार, मैं तुम्हारे परिवार में कैसे एडजस्ट करूंगी? जॉइंट फैमिली। अब देख लो, प्यार करती हो तो करना तो पड़ेगा ही, वरना। अरे नहीं नहीं, वरना क्या? शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। मैं भी तो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। अच्छा देखो तो, ये जींस टी शर्ट कैसी लग रही है मुझ पर? बहुत अच्छा, लेकिन सोनम, शादी के बाद तो तुम ऐसे कपड़े पहन नहीं पाओगी। हम्म, कोई बात नहीं। लेकिन विवेक, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे उसकी चिंता मत करो, मेरे घर में कुक है और नौकर की भी कोई कमी नहीं है। मेरे घर में तुम्हें सिर्फ इतनी सी दिक्कत होगी कि वहाँ पापा बड़े हैं। मेरे घर में बहुओं को बहुत आज़ादी नहीं मिलती है, माँ भी कुछ बोल देती है। तुम बस किसी को कोई जवाब मत देना। देखते हैं। ठीक है बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सोनम घर आती है, जहां उसकी भाभी और माँ बैठकर गप्पे मार रही होती हैं। अरे रुक तो, मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या है माँ और भाभी, सारा दिन तुम दोनों चाय पीती हो और बातें करती हो। अरे कभी कोई काम भी कर लिया करो। अरे सोनम, जाओ खाना बनाना सीख लो, कल को शादी होगी तो। हाँ हाँ, सही तो बोल रही है भाभी तेरी। अरे भाभी, अमीर घर में शादी हो रही है मेरी, नौकर चाकर की कमी नहीं है। खाना तो तुम और माँ ही बनाओ। चलो ये भी अच्छा है सोनम, हम भी ले लेंगे तेरे घर के पास का मकान, बना बनाया खाना पहुंचा देना। हाँ, और तुम सास बहू बस बैठकर बातें करते रहना, ठीक है ना? हाँ हाँ, और क्या, मैं और मेरी बहू आराम करेंगे, आराम। और फिर खुले विचारों के घर से निकली एक बिंदास जीवन जीने वाली की शादी हो जाती है जॉइंट फैमिली के कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले विवेक से। शादी के 2 दिन बाद सास सोनम के कमरे में आकर कहती है, अरे क्या बहू, क्या लाई है माँ के घर से? हमारे विवेक के लिए तो बड़े बड़े घर से रिश्ते आते थे, लेकिन तूने तो उसे अपने जाल में फंसा रखा था। सोनम सास की ये बात सुनकर दुखी होती है, लेकिन उसे विवेक की वो बात याद रहती है जिसमें उसने किसी को भी जवाब देने से मना किया था। सास चली जाती है और सोनम रोकर चुप हो जाती है। एक रोज सास खाना बनाने वाले को कहती है, अरे चोर है तू, मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए तूने। और नहीं नहीं माँ जी, हम कहाँ ऐसा करेंगे, इतने साल से इस घर में काम कर रहे हैं। ससुर सास को कहते हैं, चुप हो जाओ, क्यों लोगों को परेशान करती हो? वो इतने साल से हमारे घर का काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं चुराए होंगे। अरे तुम ही कहीं रखकर भूल गई होगी। अरे नहीं रखना मुझे कुक, हटाओ इसे। सोनम ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर कुक चला गया तो सारे घर का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन होता वही है जो सास चाहती है, कुक चला जाता है और कभी मायके में देर तक सोने वाली सोनम ससुराल में वक्त से पहले उठकर सारे घर का नाश्ता बनाने में लग जाती है। अब सोनम, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये देखो यूट्यूब, इसमें देखकर तुम सब कुछ बना सकती हो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दे दूंगा। पति का साथ किचन में सोनम को खाना बनाने में मदद करता है। वो सोनम को घर के लोगों की पसंद नापसंद बताता है। माँ की बीमारी के कारण उन्हें क्या देना है क्या नहीं ये भी बताता है। क्या है, सारे घर को पूड़ी खिला रही है और मुझे रोटी। अरे सुन बहू, ये घर मेरा है, मेरे लिए ही घर का घी खत्म हो गया है क्या? सोनम कुछ जवाब नहीं देती। इस तरह सोनम सबका ख्याल रखती है। सास को भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को देती रहती है, कभी सेब तो कभी दूध। हाँ हाँ, तू तो चाहती है कि मैं खा खा कर मर जाऊं। ससुर अपनी बीवी का हाल देख रहे होते हैं। तुझे शुगर की बीमारी है और इसमें खाली पेट रहना ठीक नहीं। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुझे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को दे। एक तो बहू तेरा ख्याल रख रही है और ऊपर से तू है कि 1 साल में ही सोनम को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है। कल तक जो सोनम अपने घर की बच्ची थी, वो अब एक बच्ची की माँ हो गई।
अरे भाभी लाओ लाओ, मैं बच्चा पकड़ूं, आप सारा काम कर लो। सोनम, जो थोड़े से पेट दर्द में भी मायके में बिस्तर से ना उठती, ऑपरेशन के 4 दिन बाद ही ससुराल का किचन संभालने लगती है। कभी बच्चा तो कभी किचन। सोनम की हालत खराब हो जाती है और एक दिन वो किचन में ही गिर जाती है। पापा, सोनम की हालत खराब है। उसका शरीर घर का काम और बच्चे की जिम्मेदारी एक साथ नहीं सह पा रहा है। क्या हम लोग फिर से एक कुक रख ले? अरे नहीं नहीं, कर लेगी, काम ही कितना होता है, मैं नहीं रखने वाली कोई कुक वुक। ये बोलकर सास सोनम के कमरे में जाती है और कहती है, अरे वाह, क्या खेल खेला है तूने बेहोश होने का। लेकिन कान खोलकर सुन ले, काम करेगी तो इस घर में रहेगी, वरना उठा बच्चा और निकल अपनी माँ के घर। अब क्या था, शरीर से कमजोर सोनम का दिल भी कमजोर हो जाता है और वो रोने लगती है। लेकिन सास को कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके कमरे में सोनम के ससुर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, माँ की याद आ रही है क्या? तू चिंता मत कर, मैं तेरा मायके जाने का इंतजाम करवाता हूँ। नहीं नहीं पापा, ये बात नहीं है, मैं सासू माँ की चुगली नहीं कर रही, लेकिन वो इतना कड़वा और तीखा बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर सोनम फिर रोने लगती है। सोनम के ससुर एक अच्छे इंसान होते हैं। परिवार का मुखिया होने के नाते वो सास को फटकार लगाते हैं। देखो, तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन घर की रौनक इन बहुओं से है। पहली बहू को तो तुमने लड़कर भगा दिया, लेकिन सोनम को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। और हाँ, कल से ही घर में नया कुक तो आएगा ही, एक हेल्पर तुम्हें खाना और दवाई के लिए भी रख रहा हूँ। नहीं नहीं पापा, माँ जी का ख्याल तो मैं खुद रख लूंगी, उनके लिए आप किसी को मत रखिए। हम भरोसा भी तो नहीं कर सकते कि बिना जानकारी वाली माँ जी को कब क्या खिलाए, कौन सी दवाई दे दे। देखो, सोनम कितनी संस्कारी है। जो लड़की घर में कभी किचन में नहीं जाती थी, ससुराल में 4-4 लोगों के 4 तरह के नाश्ते बनाती है, सबका ख्याल रखती है और अपनी जिम्मेदारी को समझती है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक बिंदास बेटी किसी के घर की बहू बनते ही जिम्मेदार बन जाती है। तो क्यों ना ऐसी बहुओं को सलाम किया जाए।